प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग को सुन करके आप सभी के जीवन से दुख और झगड़े सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे। आज का यदि सत्संग आप पूरा सुनते हैं ना, तो आपका जीवन इस सत्संग को सुनने के बाद इस तरह बदल जाएगा, इस तरह जगमगा जाएगा जैसे सूर्य के निकलने से संसार प्रकाश में हो जाता है। इसी तरीके से ये सत्संग सुनने के बाद आपका जीवन भी जगमग जगमग हो जाएगा। आज हम संसार में आपको कैसे जीना है, कैसे आपको अपने कष्टों को दूर करना है, किस तरीके से आपके जीवन में आनंद आएगा, गृहस्थ जीवन, सांसारिक जीवन आपको कैसे जीना है, कैसे इस जीवन से टेंशन खत्म करनी है, लड़ाई झगड़े खत्म करने हैं, मानवता बढ़ानी है, प्रेम बढ़ाना है, आज हम सारी चीजें बताएंगे आप सभी को। बस आप सभी अपना अनमोल समय निकालकर इस अमृत सत्संग को जरूर श्रवण करिए। आज का सत्संग जो है वो अमृत सत्संग है। इसी संदर्भ में सदगुरु की परम भक्त आरती शर्मा जी द्वारा 21 जुलाई गुरु सेवा में बहुत सुंदर दान आया है। भक्त श्री आरती शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। आरती शर्मा ऑस्ट्रेलिया की धरती पे रहती हैं और ऑस्ट्रेलिया की धरती से उन्होंने भारत देश में सदगुरु की सेवा में दान भेजा है। खूब खूब आशीर्वाद, गुप्त दान है उनका। शर्मा परिवार को खूब खूब आशीर्वाद, पूरे शर्मा परिवार की तरफ से दान आया है ऑस्ट्रेलिया की धरती से। इसी के साथ साथ हमारे सदगुरु के परम भक्त चंदन कुमार जी पटना से हैं, बिहार की धरती से। इनके द्वारा भी हर भंडारे में दान आता है, समय समय पे गुरु सेवा करते रहते हैं। खूब खूब आशीर्वाद। नेत्राम जी के द्वारा भी सदगुरु की सेवा में बहुत सुंदर दान आया है। भक्त श्री आरती शर्मा जी प्रतिदिन सत्संग को श्रवण करती हैं ऑस्ट्रेलिया से और बहुत उन्हें आनंद आता है। कहती हैं, गुरु जी आपका सत्संग श्रवण करके मन में बड़ी शांति मिलती। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, आपका जो जीवन है ना, इस जीवन में सारे दुख, ज्यादातर दुख आपको बोलने की वजह से आते हैं। आपकी बोली, आपकी बातें, आपके विचार, इनकी वजह से ज्यादातर कष्ट आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देते, भंग कर देते, जीवन की शांति को भंग कर देते। मगर सदगुरु परमात्मा कबीर साहब इस जीवन को आनंदमय ढंग से जीने के लिए एक उपाय बताते हैं। वो उपाय हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। अगर आज आपने मेरे उपाय को फॉलो कर लिया, यदि आज आपने मेरे बताए हुए उपाय को ग्रहण कर लिया, अनुसरण कर लिया ना, तो फिर आपके जीवन से दुख और दरिद्र छू मंतर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, बसीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि इस संसार में अगर चारों तरफ से सुख पाना है, जीवन को आनंदमय बनाना है, जीवन से लड़ाई झगड़े दूर करना है, कष्ट को दूर करना है, तो आपको अपने जीवन में मीठी भाषा को अपनाना होगा, मीठे शब्दों को अपनाना होगा। जिस भी व्यक्ति से, चाहे घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, परिवार में हो, पत्नी से मीठा बोलो, बच्चों से मीठे शब्दों का प्रयोग करो, माँ बाप से सम्मान भरे मीठे शब्दों का प्रयोग करो, अगल बगल वालों से गाली गलौज मत करो, झगड़ा मत करो, सदैव मीठे और सम्मान के शब्दों का प्रयोग करो। देखो आपका जीवन तुरंत बदल जाएगा। यदि आपने किसी के साथ मीठी बोली प्रयोग की और उसके प्रति गलत भाव नहीं रखा ना, तो संसार में कोई आपका दुश्मन नहीं बनेगा, सारे लोग आपके प्रेमी और हितैषी बन जाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि जीवन में आनंदित रहना है ना,
तो मीठा सबसे बोलो, सबसे मीठा प्रयोग करो, मीठी भाषा का प्रयोग करो, मीठे शब्दों का प्रयोग करो। अगर तुम्हें जीवन में सुख में और शांति में जीवन बिताना है तो मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुर। जब मीठा बोलोगे ना तो चारों तरफ से सुख पैदा होगा, चारों दिशाओं से तुम्हारे पास सुख आएगा, आनंद आएगा। और ये जो मीठा शब्द है ना, मीठी भाषा, ये वशीकरण मंत्र भी है। अगर किसी को बस में करना है तो मीठी भाषा का प्रयोग करो। ये वशीकरण मंत्र बहुत पावरफुल मीठी भाषा है, मीठी बोली बहुत पावरफुल है। यदि आपको किसी को बस में करना है तो बस मीठी बोली का प्रयोग करिए। अगर किसी से प्रेम तोड़ना है, रिश्ता तोड़ना है तो तीखी बोली का प्रयोग करिए, तुरंत रिश्ता टूट जाएगा। सदगुरु कहते हैं वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। मीठे बोल को अपने जीवन में अपनाओ। जितना मीठा बोलोगे उतना ही जीवन आनंद में होगा। जितने ही कठोर वचन को त्याग दोगे उतना ही जीवन तुम्हारा सुख में आनंद में व्यतीत होगा, उतनी ही तुम्हारी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। सदगुरु कहते हैं बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। बोली तो अनमोल है, बोली संसार में सबसे बड़ी अनमोल चीज है। इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता बोली की। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने वाला। अगर कोई बोलने वाला हो, कोई विवेकी हो, विचारक हो, तो बोली जो भाषा है ना, बड़ी अनमोल है। शब्द बड़े अनमोल है अगर कोई जानने वाला हो, बोलने वाला हो। सदगुरु कहते हैं अपने हृदय के अंदर पहले तौल लो, समझ लो कि आप जो शब्द बाहर निकाल रहे हैं, क्या वो शब्द किसी को दुख तो नहीं देंगे, क्या वो शब्द किसी को हानि तो नहीं पहुंचाएंगे। इस चीज को अपने हृदय में अपने अंदर विचार करके, विमर्श करके, विचार के तराजू में तौल करके, तब यदि तुम मुख से बाहर शब्द निकालोगे तो जीवन में कभी तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं बनेगा। यदि बिना सोचे समझे तुमने जीवन में किसी को भी शब्द बोल दिए और उसे बुरा लग गया तो जीवन भर का वो तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। पत्नी से यदि दिन भर कितना भी काम करे पत्नी, यदि पति उसे तीखी भाषा में बात करता है तो पत्नी टूट जाती। पत्नी काम करके नहीं टूटती, कभी भी पत्नी काम से नहीं थकती है। घर की औरत काम तो खूब करती है मगर तीखे बोलों की वजह से थक जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। वही यदि पति शाम को घर आए और पत्नी से कहे कि तुमने तो आज बहुत काम किया है, बहुत काम करती, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, तो पत्नी कहती नहीं नहीं, ये काम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। मीठी बोली का प्रयोग किया ना तो उसकी सारी थकान दूर हो गई। और यदि यही तीखी बोली का प्रयोग करते ना तो उसके मन में दुखों का बोझ लद जाता, दुखों का पहाड़ टूट जाता उसके ऊपर। इसलिए जीवन में यदि घर में तुम्हें शांति लानी है ना, घर में आनंद लाना है ना, तो हमेशा सदैव मीठी बोली का प्रयोग करो, मीठे शब्दों का प्रयोग करो। कभी क्रोध में बोलो ही मत। क्यों? क्योंकि क्रोध कभी भी आपको केवल बर्बाद करने के लिए आता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल हुआ हो तो मुझे बताओ। जिस भी व्यक्ति ने क्रोध किया केवल और केवल उसकी बर्बादी हुई है। क्रोध से कभी कोई बच नहीं पाया है, क्रोध से कभी कोई बच नहीं पाया है। संसार में कोई आबाद नहीं हुआ, सब बर्बाद हुए। इसलिए क्रोध की तीखी बोली संसार में कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तीखी बोली आपके दुश्मन बनाती है, मीठी बोली आपके मित्र बनाती है, दुख को खत्म करती है, टेंशन को खत्म करती है, चारों तरफ सुख ही सुख पैदा होता है। मगर तीखी बोली वाले जीवन में अपने इतने दुश्मन बना लेते हैं ना कि इधर से उधर भागते रहते, कहीं एक जगह शांति से रह नहीं पाते। इसलिए परमात्मा कहते कि जीवन में यदि अच्छे से जीना है तो आपको मीठे शब्दों का प्रयोग करना होगा, क्योंकि शब्दों से ही ना, यदि आपने तीखे शब्दों का प्रयोग किया तो झगड़ा निश्चित है। तीखे शब्दों का प्रयोग करेंगे, झगड़ा निश्चित है, और झगड़ा होगा ना तो फिर आपकी चिंताएं भी बढ़ेंगी, दुख भी बढ़ेगा, धन दौलत भी जाएगी, और शरीर भी कमजोर होगा, और घर द्वार भी बर्बाद हो जाएगा आपका।
इसलिए जीवन में मीठा बोलोगे तो झगड़ा भी नहीं होगा। यदि जीवन में झगड़ा होता हो तो कभी झगड़ा नहीं करना किसी से, क्योंकि झगड़ा बर्बाद कर देते। साहिब कहते झगड़ा नित ही बराइए, झगड़ा बुरी बलाई, दुख उपजे चिंता दहे, झगड़ा में घर जाए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि झगड़े को सदैव बरा देना चाहिए, बरका देना चाहिए, झगड़ा करना नहीं चाहिए। जीवन में यदि आनंदित रहना तो झगड़े से दूर हो जाओ। और झगड़ा होता कैसे? तुम्हारी तीखी बोली के कारण, तुम्हारे गलत कार्यों के कारण। कभी भी किसी का अहित मत सोचो जीवन में, अगर तुम्हें आनंद पाना है। तीखी बोली मत बोलो, किसी को क्रोध से अपशब्द मत बोलो, क्योंकि अपशब्द बोलोगे तो तुम्हें उसका भोग दंड भोगना पड़ेगा, तुम्हारे सारे दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए किसी को तीखी बोली, आप मीठी बोली से उसके घर में रखा हुआ कुछ भी खा सकते, मगर तीखी बोली के द्वारा यदि व्यक्ति कोई सामान फेंकता भी होगा, खराब भी होगा, तो भी तुम्हें नहीं देना चाहेगा। इसलिए मीठी बोली का प्रयोग करो। सदगुरु कहते हैं झगड़ा नित ही बराइए, झगड़ा बुरी बला है। झगड़े को सदैव खत्म करो, क्योंकि झगड़ा बुरी बला है, झगड़ा बुरी बला है। इसमें क्या होता है? दुख बचता है, चिंता बढ़ती है, और झगड़ा में घर द्वार भी बर्बाद हो जाता है। झगड़ा में घर द्वार भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए जीवन में झगड़ा नहीं करना, झगड़ा को सदैव खत्म करने का काम करना। क्योंकि साहिब कहते हैं हरिजन तोहारा भला, जीतन दे संसारे, हारा हरि के पास है, जीता यम के द्वार। हरिजन जो है प्रभु के यदि जन हो तो हार जाओ, हारा ही तो मत छो। यदि हारोगे तो प्रभु के पास जाओगे, और जीतोगे तो यम के द्वार जाओगे, यमराज के पास जाओगे। संसार में जिसने जीतने की कोशिश की वो यमराज के पास गया, और जो हार गया ना, सदगुरु कहते हारा हरि के पास है। हारा हुआ व्यक्ति परमात्मा को पाता है, हारा हुआ व्यक्ति हरि के पास जाता है, और जीतने वाले का अहंकार बढ़ता है, कहीं बड़ी पार्टी से भिड़ जाता है, उसकी हानि हो जाती, यम दरबार चला जाता है। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हरिजन तो हारा अच्छा है, जीतने दो, संसार को जीत जाने दो। क्या जीत कर पाओगे तुम संसार से? संसार से जीत कर क्या पाओगे? थोड़े से पैसे, जमीन जायदाद, यही पाओगे ना। और एक दिन सब छोड़कर जाना है। क्यों दुश्मनी बनाते हो? क्यों झगड़ा करते हो? इसलिए हर जन हार जाओ। यदि प्रभु के जन बनना चाहते हो, प्रभु के प्रिय बनना चाहते हो, तो संसार में लड़कर जीतने की कोशिश नहीं करना। लड़ना नहीं, पहली बात लड़ना ही नहीं। यदि तुमसे कोई लड़ने आता है, जबरदस्ती लड़ता है, तो उसके लिए भी साहिब कहते हैं। यदि जबरदस्ती कोई लड़ने आता है तुमसे, ललकार रहा है, तो साहिब क्या कहते हैं? कबीर मुंह से लड़ने को आवे सब संसार, वो बोले हम चुप रहे, आप ही जाते हार। संसार में अगर तुम्हें जीतना है तो कैसे जीतना है? लड़ाई झगड़ा तुम नहीं करना चाहते, फिर भी सामने वाला व्यक्ति आके लड़ रहा है, तो साहिब कहते हैं, साहिब कबीर मुंह से लड़न को आवे सब संसार। अगर तुमसे लड़ने को सारा संसार आ रहा है, सारे लोग आ रहे हैं, तो उस समय तुम्हें मात्र एक काम करना है। क्या? कि वो चाहे जितनी भी अपशब्द बोले, चाहे जितनी भी गालियां दे, तुम चुप रहना, तुम मत बोलना। तुम चुप रहना, तुम मत बोलना, क्योंकि तुम चुप रहोगे तो वो तुमसे हार कर चले जाएंगे। कितनी देर तक बोलेंगे, कितनी देर तक गालियां देंगे, बताओ। जब उनका मुख दुखने लगेगा, मुंह पर दर्द करने लगेगा, खुद चले जाएंगे, आप नहीं बोलोगे। क्योंकि सदगुरु कहते हैं, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, आवत गारी न उल्टिए रही की एक। आते हुए जब कोई सामने वाला व्यक्ति गाली देता है तो एक ही गाली रहती, उसी की केवल। और जब आप पलट करके गाली का जवाब गाली से देते हैं ना, तो फिर गाली वाली बात नहीं रहती, फिर अनेक प्रकार से झगड़ा शुरू हो जाता है, हाथापाई शुरू हो जाती, मारपीट शुरू हो जाता है, गोलियां चल जाती। उसके बाद क्या होता है? पुलिस पकड़ ले जाती, फिर जेल के डंडे खाने पड़ते हैं, हवालात के, फिर जेल भोगना पड़ता है, जेल में सड़ना पड़ता है, पुलिस की गालियां सुननी पड़ती हैं। फिर इसलिए अपने जीवन में
कोई भी यदि आपको गाली देता है तो सदैव उससे बचने का प्रयास करें, उलझने का नहीं। क्योंकि यदि गाली का जवाब आपने गाली से दिया ना तो आपका जीवन फिर तो आनंद नहीं हो सकता, फिर तो उलझता ही चला जाएगा, उलझता ही चला जाएगा, उलझता ही चला जाएगा, फिर बच नहीं सकते। तो दुखों से, यदि दुखों से बचना है, आनंदित जीवन जीना है, तो अपने जीवन से लड़ाई झगड़े को खत्म करो, तीखी बोली को खत्म करो। अगर तुमसे बहुत सारे लोग कहते गुरुजी हम तो नहीं झगड़ा करते, यदि दूसरा ही कोई झगड़ा करने आ रहा है, बार बार बोल रहा है, तो हम क्या करें? देखो, इस संसार में मान बढ़ाई कोई मायने नहीं रखती। मान बढ़ाई के चक्कर में अगर तुम लड़ जाते हो, क्या मिलता है? 4 गाली तुम देते हो, 4 वो देता है, हाथापाई होती, मारपीट हो जाती, क्या मिलता है इससे? फिर भी तो दुख मिलता है ना। तो यदि बर्दाश्त कर जाते हो ना तो गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए। जो बर्दाश्त करता है ना तो उसे परमात्मा ध्यान देते, हारा हरि के पास है। जो हार जाता है वो हरि के पास है, जीता यम के द्वार। जो हार गया वो हरि के पास है, जीतने वाला तो जमराज के दरबार जाता है। इसलिए जीतने की कोशिश मत करना। सदगुरु क्या कहते हैं? बोलते बोलते बढ़े बिकारा, चुप रहे सोई दास हमारा। बोलत बोलत बढ़े बिकारा। यदि ये बातें हो रही हैं लड़ाई झगड़े की, उसमें तुम बोलते रहोगे तो बिकार बढ़ जाता है, फिर झगड़ा बढ़ जाता है। बोलत बोलत बढ़े बिकारा, चुप रहे सो दास हमारा। जो झगड़े में चुप हो जाए, लड़ाई में चुप हो जाए, वो सतगुरु का दास है। यदि सतगुरु का दास बनना है ना, यदि सतगुरु का प्रेमी बनना है, सतगुरु का कृपा पात्र बनना है, तो संसार में कभी कोई गाली दे तो पलट कर गाली का जवाब गाली से मत देना। ये सतगुरु की रहनी है। सतगुरु कहते हैं जो तू चाहे भक्ति करने को, निंदा से ना डरियो जी। 5 छड़ी कोई सिर पे मारे, विवेक विचार से सही हो जी। जो तू चाहे भक्ति करने को, निंदा से ना डरियो जी। 5 छड़ी कोई सिर पे मारे, विवेक विचार से सही हो जी। सदगुरु परमात्मा कहते यदि तुम भक्ति करना चाहते हो, प्रभु के दास बनना चाहते हो, प्रभु का कृपा पात्र बनना चाहते हो ना, तो यदि तुम्हें कोई 5 गालियां या 5 डंडे भी मारता तो विवेक विचार से सह लेना। अगर प्रभु का कृपा पात्र बनना चाहते हो तो प्रभु का कृपा पात्र बनना चाहते हो तो तुम विवेक विचार से बर्दाश्त करना। क्योंकि जब तुम बर्दाश्त करोगे ना तो फिर प्रभु तुम्हारा संभालेंगे। इसी तरीके से एक बार एक संत नौका से नदी को पार कर रहे थे। संत नौका को नदी से पार कर रहे थे, उसमें एक बहुत ही लफंगा टाइप का आदमी बैठा था। जो संत को देखा तो सोचा चलो संत नाव में बैठे, अब इनको परेशान किया जाएगा। संत बड़े सीधे साधे, संत नाव पे बैठ गए। उस लफंगे आदमी ने क्या किया कि उसकी जो लाठी थी उसके पास, उसमें एक कील लगा रखी थी उसने, कीली, नोकीली चीज, और उस कील को बार बार वो साधु के कोंच देता था, साधु को चुभा देता था। साधु बेचारे सिकुड़ कर बैठ जाते थे। उसे बहुत अच्छा लगता था, उस लफंगे व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता था कि साधु को मैं चुभाता हूं, साधु सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। फिर चुभाता था, साधु फिर उधर पीछे खिसक जाते थे, फिर चुभाता था, फिर साधु पीछे। साधु कुछ बोलते नहीं थे बेचारे। चुभाते चुभाते वो एकदम नाव के किनारे चले गए साधु। उसे बहुत मजा आया। उसके बाद जब किनारा आने वाला था, नाव अभी किनारे से कुछ दूर पर थी, तो उस व्यक्ति ने यह सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी ही लाठी से पार हो जाऊं, किनारे आने से पहले ही छलांग लगानी चाहिए। और जैसे उसने छलांग लगाई वैसे ही उसकी लाठी का बैलेंस बिगड़ गया, लाठी घूम गई और उसके पेट में घुस गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। संत ने कहा हे परमात्मा आपने ऐसा क्यों किया? तो आकाशवाणी होती कि जब तूने नहीं बोला तो मैं तो हूं ना, तूने बर्दाश्त किया तो मैं हूं, मैं उसकी करने का सजा उसको दूंगा। इसलिए सज्जनों, आप लोग जीवन में कभी भी प्रभु पर विश्वास रखें। वो अपनी करनी का भोगदंड पाएगा। उसने जैसा किया, संत को कोच रहा था, वो
उसका डिसबैलेंस से गड़बड़ हुआ, वही लाठी में लगी कील उसके पेट में धंस गई, उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए कभी भी परमात्मा पर विश्वास रखो, जो आपके साथ गलत करेगा उसकी करने का भोगदंड उसे मिल जाएगा, वो अपने कर्मों के द्वारा पा जाएगा। आपको नहीं लड़ना है, आपको तीखे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना, सदैव मीठी वाणी बोलनी। साहब क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाख होए और अनको शीतल करे आपो शीतल होए। सदगुरु कहते वाणी सदैव ऐसी बोलो मन के अहंकार को खो करके कि आपको भी अच्छी लगे और सुनने वाले जो भी व्यक्ति सबको आपकी वाणी से आनंद मिले। जीवन में सदैव ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तभी आपका जीवन आनंद में बन सकता है। अगर इन बातों को आपने जीवन में उतार लिया ना तो कभी दुख नहीं होगा। सदगुरु क्या कहते, शीतल शब्द उचारी अहं आनिए नाही तेरा प्रीतम तुझ ही में दुश्मन भी तुझ माही। अपने जीवन में सदैव शीतल शब्दों का प्रयोग करो, अहंकार भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल के साधु संत भी तीखी भाषा का प्रयोग करते, कहते हम सुधारने के लिए आए, सबको खाक सुधारने के लिए आए हो तो तुम पहले स्वयं को तो सुधार लो, बोलने का ढंग तो सीख लो, फिर दूसरे को सुधारना। पहले अपने घट दिए ना बार, पहले अपने दरवाजे प्रकाश कर लो अपने घट में, फिर दूसरे को जगाने चलना। पहले स्वयं तो बोलने की सभ्यता सीख लो। बहुत सारे लोग हैं संसार में, दूसरे को तो मीठी भाषा का ज्ञान देते, स्वयं बड़ा तीखा बोलते। इसलिए अगर आपको जीवन आनंदित जीना है ना तो मीठे शब्दों का प्रयोग जीवन में सदैव करें, तीखी बोली को हटा दें, झगड़ा को खत्म कर दें, और यदि कोई लड़ने आता है चुप हो जाएं। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। और कुछ भक्तों ने कहा है कि क्रोध आता है बहुत ज्यादा, क्रोध से बचने का कोई उपाय बताइए। सज्जनों, क्रोध से बचने का सबसे सरल उपाय है, जीवन में कभी भी क्रोध आए मेरी एक बात को मान लेना, कभी क्रोध आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो मैंने इस परमात्मा के नाम दिए हैं, जब आपको क्रोध आए तो वो नाम का सुमिरन चालू कर देना। उस समय क्रोध आए तो मुख बंद करके जो मैंने परमात्मा के नाम दिए हैं उस नाम का सुमिरन चालू कर देना। कितना भी भयंकर क्रोध होगा खत्म हो जाएगा, आपका नाश नहीं कर सकता, विनाश नहीं कर सकता, आपको भंग नहीं कर सकता। जिनको भी क्रोध आता हो, अत्यधिक क्रोध आता हो, जब भी क्रोध आए मेरी बात का ध्यान रखना, जो मैंने परमात्मा के नाम दिए हैं, यदि नहीं दिए हैं तो आकर गाजीपुर की धरती पर ले लेना। जो मैंने परमात्मा के नाम दिए हैं उन नामों में इतनी शक्ति है कि यदि उनका जाप करोगे तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। उस समय करना क्या है, कुछ नहीं बोलना है, बस क्रोध आए तो नाम का सुमिरन चालू कर देना है, क्रोध आना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग सदगुरु की इन बातों को अपनाएं, अपने जीवन में आनंद भरें, जीवन को सुखमय बनाएं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप लोग इस सत्संग का खूब प्रचार करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि हमारे सत्संग आपके पास पहुंचते रहें और आप सभी सत्य ज्ञान से रूबरू होते रहें, जीवन में आनंद आप सभी के आता रहे। यदि मेरी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष हंस जनों को बुरा लगा हो तो आप सभी के चरणों में सिर रखकर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।